हेलो गाइस, वेलकम टू द 39th वीडियो ऑफ आर भैया। आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, नंबर सिस्टम। जनरली आप जब मैथ्स पढ़ते हो तो आप एक सुने होगे कि बेस। हम जो नंबर लिखते हैं, सपोज हम लिख रहे हैं 72 या फिर 69 या फिर 57, तो ये सब होता है बेस 10 में। ठीक है, बेस 10। हम इन नंबर को लिखते कैसे एक्चुअली, आप सोचो ना। 10 गुना 10 to the power 1 that equal to 10 into 5 plus 10 to the power 0 into 7 that equal to 57। ठीक है, या फिर अगर मुझे लिखना है, मैं ये लिख रहा हूँ, मैं अगर ये लिख रहा हूँ कि 10 क्यूब इंटू 2 प्लस 10 स्क्वायर इंटू 4 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 10 टू द पावर 0 इंटू 7, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने क्या लिखा? 2417। ठीक है, 2417। तो इसमें मैं हर जगह 10 के रेफरेंस में लिख रहा हूँ। ठीक है, बट हम जब कंप्यूटर में डील करते हैं ना, कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंट्रोलर या फिर हार्डवेयर जो भी है, उसका जो ब्रेन होता है, दे डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस। ठीक है, उनमें ऐसा प्रोग्रामिंग किया रहता है कि वो बस दो ही नंबर को समझ सकते हैं, 0,1। एंड क्योंकि इसमें बस दो ही नंबर हैं, इसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी सिस्टम, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। इसमें देखो, इसमें अभी आप क्या हो रहा है, ऊपर देखो 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है। आप इसमें 9, 8 कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, आप मैथ्स में जब करते हो कैसे करते हो? 0 से लेके 9 तक। अगर अभी फिर 10 आ गया, मतलब क्या? 10 मतलब हो गया 10 टू द पावर 1 इंटू 1, देन 1 मतलब 1 फिर से रिपीट हो रहा है, मतलब 0 से 9 तक ही डिजिट्स हैं। उसके आगे जो भी है वो बन क्या रहा है? लाइक 10 टू द पावर 0 इंटू 1, सपोज 11 है, मतलब क्या? 10 टू द पावर 0 इंटू 1 प्लस 10 टू द पावर 1। ठीक है, तो बन क्या रहा है? जो एग्जिस्टिंग है वो 0 to 9 है, एंड 0 to 9 को आप अगर काउंट करो तो 10 डिजिट्स होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हम डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, डेसिमल। उस हिसाब से 0 and 1 है तो हम इसको बोलेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो अभी जैसे मैं लिख रहा हूँ एक नंबर या फिर एक लेटर, सपोज मैं लिखा बॉस, BOSS। ठीक है, या फिर एक डिजिट लिखा मैं 67। ठीक, तो कंप्यूटर को ना समझ नहीं आएगा कि मैं क्या लिख दिया, तो क्या उसको हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 1001 के फॉर्मेट में, एंड इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा वही 0 and 1 के फॉर्मेट में। ठीक है, तो उसका कन्वर्जन कैसे होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, वो आज हम समझेंगे। ठीक है, तो हाँ, एक और चीज आप समझ लो इसमें। जैसे ये हो गया, एक हमने देखा डेसिमल जो 10 के साथ डील करता है, और एक देख लिया बाइनरी जो 2 के साथ डील करता है। ठीक है, एक और इसमें आता है सिग्निफिकेंस 16 का, जिसको हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो हेक्सा मतलब हो गया 6, डेसिमल मतलब हो गया 10। 10 और 6 हो गया 16, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये क्यों यूज होता है? सपोज मेरे पास एक बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, सपोज मेरे पास एक नंबर है जिसमें 300 डिजिट है। ठीक है, 300 डिजिट, ये मैं डेसिमल का बात कर रहा हूँ। ठीक है, डेसिमल में 300 डिजिट है। ठीक है, डेसिमल में 300 डिजिट है, मतलब बाइनरी में बहुत डिजिट हो जाएंगे। तो अप्रोक्सीमेटली, मतलब आप एज्यूम करो कि डेसिमल में 300 है तो बाइनरी में 5000 हो जाएगा। सपोज एक एग्जांपल में दे रहा हूँ। ठीक है, इतना बड़ा हम लिख नहीं सकते, बहुत मेमोरी वेस्ट होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल। तो दो से थोड़ा कम अगर हमें डिजिट चाहिए तो हम डेसिमल प्रीफर करेंगे, और बहुत ही कम चाहिए तो हम हेक्साडेसिमल प्रीफर करेंगे। ठीक है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में हम 16 के साथ डील कर रहे हैं, बेस 16 में हम डील कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो नंबर है वो छोटा होते तो जाएगा। अभी अगर सपोज मुझे लिखना है 4। ठीक है, तो अभी मुझे 2 + 2 लिखना पड़ेगा अगर मैं बेस 2 में डील कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर 2 to the power 2। ठीक, अगर या फिर आप ऐसा सोचो कि मुझे 5 लिखना है। ठीक है, 5 बाइनरी में लिखना है, तो कैसे मैं लिखूंगा? 2 to the power 2 प्लस 2 to the power 0 दैट इज इक्वल टू 5। तो इसमें मैं दो मतलब कन्वर्जन के लिए 2 डिजिट यूज कर रहा हूँ, मतलब 2 का 2 पावर यूज कर रहा हूँ, 2 to the power 2 एंड 2 to the power 0। ठीक है, 2 को मैं 2 बार यूज कर रहा हूँ। अगर सेम को मैं डेसिमल में लिखूं तो क्या होगा? 10 to the power 0 into 5 दैट इक्वल टू 5। एक ही में मेरा काम हो गया। ठीक है, थोड़ा ऊपर देखते हैं। अगर मुझे 11 लिखना है, ठीक है, 11 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 to the power 3 प्लस 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 0 दैट इज इक्वल टू 11। ठीक है, 8 + 2 + 1 3, 8 3 11। ठीक है, अभी देखो इसमें 2 का 3 पावर यूज हो रहा है, 2 to the power 3, 2 to the power 1 और 2 to the power 0। 11 को अगर सिंपली डेसिमल में लिखूं तो क्या होगा? 10 to the power 0 into 11 दैट इज इक्वल टू 11। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप 10 to the power 0 प्लस 10 to the power 1 दैट इज इक्वल टू 11। तो ऑब्वियसली देखो 2 बार 10 का पावर यूज हो रहा है, मतलब ऑब्वियसली मेमोरी कम यूज हो रहा है। एंड सेम चीज को अगर हम हेक्साडेसिमल से करेंगे 16 में, तो और कम मेमोरी यूज होगा। ठीक है, ये जो कन्वर्जन होता है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम बस बाइनरी के बारे में देखेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम कैसे वर्क करता है एंड बाइनरी नंबर सिस्टम का क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है,
सपोज मुझे अगर एक लिखना है कुछ भी, सपोज मेरे पास एक नंबर है 105, ठीक है, इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ये देखेंगे, और एक देखेंगे कि मेरे पास सपोज एक नंबर है बाइनरी 10110, तो इसको मैं कैसे बाइनरी में है तो मुझे समझ आए। कंप्यूटर तो डिकोड कर लेगा ऑब्वियसली, उसके पास प्रोग्राम है, हमें कैसे समझ आए हम उस हिसाब से डिकोड करेंगे, ठीक है। तो पहले ये देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, फिर डेसिमल टू बाइनरी देखेंगे, ठीक है। तो 10110, ठीक है, तो मैं पहले इसको लिख लूंगा 10110, ठीक है। तो आप देखो, इसको बोलते हैं जो सबसे लेफ्ट कॉर्नर का जो डिजिट होता है उसको बोलते हैं MSB, ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, ठीक है। और जो राइट में होता है सबसे एक्सट्रीम राइट में, उसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट, ठीक है। तो इसको ऐसा क्यों बोलते हैं आपको आगे समझ आएगा, तो आप बस जान लो, ये बोलते हैं MSB, ये होता है LSB, ठीक है। फिर से मैं लिख लेता हूँ 10110। तो इसको जब भी कन्वर्ट करना होता है ना, तो हम करते हैं कि जो हमारा बेस है, जैसे अभी इसमें लिखा है कि ये बेस 2 में है, जैसे मैं नीचे लिख दूंगा, हरदम लिखा रहता है बेस 2 में, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन गिवन है, एंड इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, लेकिन एक नंबर जिसका बेस 10 हो, ठीक है। तो आपको मैं समझा दिया बेस का मतलब क्या है। तो क्योंकि ये बेस 2 है, तो जैसे अभी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, इसको पिक्चर में लाना पड़ेगा। तो करते हैं, तो आपको राइट से शुरू करना है, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे लिखोगे 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, ठीक है। अभी इसका जो वैल्यू है वो लिख देना इसके नीचे, 0 के नीचे, जैसे 2 to the power 0 का वैल्यू है 1, यहाँ लिख दिया, 2 to the power 1 का वैल्यू है 2, यहाँ लिख दिया, 2 to the power 2 का वैल्यू है 4, यहाँ लिख दिया, 2 to the power 3 का वैल्यू 8, 2 to the power 4 का वैल्यू 16, यहाँ लिख दिया, ठीक है। अभी आपको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जैसे 1 को 0 के साथ, फिर 1 को 2 के साथ, फिर 4 को 1 के साथ, 8 को 0 के साथ, 16 को 1 के साथ, मतलब नीचे जो डिजिट लिखा है उसको अपना ओरिजिनल बाइनरी के साथ मल्टीप्लाई करना है उस पर्टिकुलर पोजीशन में, ठीक है। तो 0 को 1 के साथ किया, आया 0, 2 को 1 के साथ किया 2, 4 को 1 के साथ किया 4, 8 को 0 के साथ किया 0, 16 को 1 के साथ किया 16, ठीक है। फिर सबको ऐड कर देना है, ठीक है। 16 + 4 + 2 कितना हो गया, 22, ठीक है। तो बेस 10 में इसका वैल्यू हो गया 22, ठीक। तो होप आपको समझ आ गया होगा। तो आप अभी देखो, इसको मैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्यों बोला, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे ये 0 की जगह मैं 1 लिखता, सपोज करो ये 0 की जगह अगर 1 होता, तो क्या चेंज होता ओवरऑल पिक्चर में, 16, 8, 4, 2, 1 ऐसा रहता, 1 0 1 0 1 1 1। तो ये जो लास्ट में 1 के साथ 0 मल्टीप्लाई हुआ था, ये बस चेंज हो जाएगा 1 × 1, 0 की जगह 1 होगा। ओवरऑल अगर ऐड करो तो 22 की जगह 23 मिलेगा, ठीक है। तो आप देखो चेंज कितने का, बस 1 का चेंज हुआ, ठीक है। अभी देखो, अगर सपोज ये मेरा फिर से मैंने 0 कर दिया, एंड ये मेरा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट था, इसको मैं अगर 0 कर दिया, ठीक है, इसको मैं 0 कर दिया, तो अभी क्या चेंज होगा देखते हैं। 1 0 0 ऑब्वियसली, 2 × 1 2, 4 × 1 4, 8 × 0 0, 16 × 0 0, ठीक है। अभी अगर ऐड करूँ तो कितना आ गया, 4 2 6, बस 6। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 17 का डिफरेंस आ रहा है, देख रहे हो। एक्सट्रीम राइट कॉर्नर का मैंने वैल्यू को चेंज किया तो बस 1 का डिफरेंस मिला, एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर का मैंने अगर चेंज कर दिया तो 17 का डिफरेंस मिला, ठीक है। तो जिस डिजिट को चेंज करने से बहुत डिफरेंस मिलता है, मैक्सिमम डिफरेंस मिलता है, उसको हम बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ऑब्वियस सी बात है, 2 to the power 4 हाईएस्ट पावर है अभी के गेम में, अभी इस पिक्चर में, एंड 2 to the power 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली वैल्यू बढ़ जाएगा, एंड उसको अगर 0 के साथ करूंगा तो ऑब्वियसली वैल्यू घट जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट वही ऐड हो रहा है ना, राइट। एंड 2 to the power 0 का कुछ आता जाता है नहीं, 1 है वैल्यू उसका, ऐड करो तो भी ठीक, क्योंकि 1 इज मतलब कुछ क्या, 1 का वैल्यू क्या है। आप 1 करोड़ लिख रहे हो, 1 करोड़ में 1 अगर छोड़ भी जाए तो कुछ दिक्कत नहीं है, मतलब अगर लास्ट में 1 करोड़ 1 लिख रहे हो या 1 करोड़ 1, तो उसका कुछ दिक्कत नहीं है, बस 1 करोड़ 1 में से आप 1 को ही हटा दोगे, पहला का 1 जो है, तो वैल्यू क्या हो गया, 0, ठीक है। तो होप आपको समझ आ गया होगा मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। एक और नंबर लेते हैं 1 1 0 1, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, फिर नीचे उसका वैल्यू 2 to the power 0 का 1, 2 to the power 1 का 2, 2 to the power 2 का 4, 2 to the power 3 का 8, 2 to the power 4 का क्या आएगा वैल्यू, 2 to the power 4 का वैल्यू 6, 2 to the power 5 का 32, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन 1 × 1 1, 2 × 1 2, 4 × 1 4, 8 × 0 0, 16 × 1 16, 32 × 1 32, ठीक है। फिर ऐड करेंगे सबको, 4 2 6 1 7, 16 7 23, 23 और 32 हो गया 59, ठीक है। तो इसका वैल्यू आएगा 59, ठीक है। बेस है 10, ठीक। तो अभी आप देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। तो इसके लिए एक नंबर में लिखता हूँ 105, जो मैंने ऑलरेडी बताया था, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, पहले मैं 105 लिख लूंगा यहाँ पे, ठीक है। एंड क्योंकि मैं 2 से इसको मतलब मुझे डिवाइड मतलब 2 के बेस पे लेके आना है, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में।
एंड इधर मैं से बक्सा बना दूंगा, ठीक है। तो अभी देखो 105 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ आएगा 5, 5 दूनी 10, 5, फिर 2 पंजे 4, सॉरी 2 दूनी 4, और यहाँ पे फिर 1 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो 52 और 1 रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वोशेंट लिख दूंगा 52 एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिमाइंडर 1, ठीक है। फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करूंगा, यहाँ पे फिर से 2 से डिवाइड करूंगा तो 52 को 2 से डिवाइड करूंगा 26, रिमाइंडर आएगा 2, फिर से 2 से रिमाइंडर आएगा 0, फिर से 2 से डिवाइड करूंगा 26 बाय 2 आ गया 13, रिमाइंडर 0, फिर से 13 को अगर 2 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, 13 बाय 2 आएगा 6 और एक रिमाइंडर, क्योंकि 6 दूनी 12 प्लस 1 13 होता है, ठीक है। फिर से मैं यहाँ 2 से डिवाइड करूंगा आएगा 3, 0 रिमाइंडर, फिर से अगर 2 से डिवाइड करूँ तो आएगा क्या आएगा, क्या बताऊँ, 2 3, ये आएगा 1, और यहाँ पे फिर से आएगा कितना, ऑब्वियसली 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 1 और रिमाइंडर 1, क्योंकि 2 एक कम 2 और एक 3, ठीक है। और फिर ये आखिर में जो 1 है इसको अगर 2 से डिवाइड करूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे रिमाइंडर 1, 2 इंटू 0 0 प्लस 1 1, ठीक है। आपको यहाँ से शुरू करना है, ये आपका होता है MSB, ठीक है, और ये होता है आपका LSB, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हो गया मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये MSB से लेके LSB तक एज यूजुअल कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। तो क्या आ गया 1 1 0 1 0 0 1, ठीक है। फिर इसको हम एक ब्लैंक पेज में अभी लिख लेते हैं, 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करके देखते हैं, चलो। तो 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6, ठीक है। फिर क्या आएगा वैल्यू 1 2 4 8 16 32 64, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करते हैं 64 32 0 8 0 0 1, ऐड करो, आप देखो 32 प्लस 8 40, 64 प्लस 40 104 प्लस 1 105, ठीक है। सो होप आपको समझ आ गया होगा कैसे हुआ। लेट्स से एक और एग्जांपल ले लेते हैं अभी आपके समझने के लिए, ठीक है। सो हम लेते हैं एक एग्जांपल कुछ भी, जैसे अभी हम लेते हैं 4 डिजिट लेते हैं, ठीक है, 1 0 2 7, ठीक है। इसको अगर मैं अभी 2 से डिवाइड करूं, ठीक, तो क्या आएगा बताओ, 1 0 2 7 बाय 2 अगर मैं करता हूं तो क्या आएगा, 2 से अगर करता हूं तो 2 7 बाय 2 तो आएगा 50, और 27 का आएगा 13, तो 513 और एक रिमाइंडर आएगा, 513 इंटू 2 526 1026 प्लस एक रिमाइंडर, ठीक है। तो 513 और एक रिमाइंडर, फिर से मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 256 इंटू 2 512, एक रिमाइंडर, फिर अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 128, ऑब्वियसली डिवाइड हो गया तो 0 रिमाइंडर, फिर 2 से डिवाइड किया 64 0 रिमाइंडर, फिर 2 से डिवाइड किया 32 0 रिमाइंडर, फिर 2 से डिवाइड किया 16 0 रिमाइंडर, ठीक। फिर इधर लिख लेता हूँ 16 को अगर मैं 2 से डिवाइड किया, ठीक है, तो यहाँ तो 16 का 0 आ चुका है, 16 से अगर 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 8, ऑब्वियसली 0 रिमाइंडर, फिर 2 से डिवाइड किया 4 0 रिमाइंडर, फिर 2 से डिवाइड किया 2 0 रिमाइंडर, फिर 2 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 2 को 2 से डिवाइड किया तो नीचे आएगा 1 और 0 रिमाइंडर, ठीक है। फिर एक को अगर 2 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, 2 से अगर डिवाइड करूँ तो यहाँ आएगा 0 और रिमाइंडर आएगा 1, क्योंकि 2 इंटू 0 0 प्लस 1 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा LSB और ये हो गया हमारा MSB, ठीक है। इसको अभी लिख लेते हैं, क्या आएगा देखो 1 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0, ठीक है। फिर आया 1 और 1, ठीक है, 1 और 1, ठीक है। तो 1 8 0 1 1, ठीक है। इसको देख लो 1 8 0 3 4 5 6 7 8 1 1, ठीक है। तो इसको देखो अभी 2 to the power 0 2 to the power 1 2 to the 2 2 to the power 3 2 to the power 4 2 to the power 5 2 to the power 6 2 to the power 7 2 to the power 8 2 to the power 9 2 to the power 10, ठीक है। तो अभी देखो क्या आ रहा है 2 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1028 कुछ 1028, फिर हमने नंबर क्या लिया था 1027, ठीक है। तो देखो कुछ, हाँ सॉरी 2 to the power 0 का वैल्यू 1 होता है ना, सो ये आएगा 1 2 4 8 16 32 64 128 250 512 1028, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई होगा ऐसे 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 ऐसे, क्या आएगा फिर देख लो 128 के ऊपर है
1 तो ये आएगा 1028। बाकी फिर 0 है, 8 तक 0 है, 2 टू द पावर 2 तक 0 है, मतलब 4 तक 0 आएगा। यहाँ पूरा ये 0 है, देखो तो ये सब 0 आएगा। 0 प्लस 2 टू द पावर 1 का वैल्यू 2 प्लस 2 टू द 1 इंटू 1 का वैल्यू 1। सो ये 1028 नहीं होता, 1024 होता है, ठीक है। 2 टू द पावर 10 का वैल्यू, तो ये हो गया 1024। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024, ठीक है। और 1024 प्लस 3 अगर हम करें तो आएगा 1027, जो हमारा रिक्वायर्ड था वो आ गया हमारे पास, ठीक है। तो आप एक चीज देखो, एक 4 डिजिट का डेसिमल को लिखने के लिए मुझे कितना बड़ा नंबर लिखना पड़ा बाइनरी में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 डिजिट लिखना पड़ा बस एक 4 डिजिट का डेसिमल को बताने के लिए कंप्यूटर को, ठीक है। तो इसीलिए ही जनरली हम क्या करते हैं, तो जब बहुत बड़ा नंबर हो जाए, सपोज एक 10 डिजिट का नंबर आए, तो उसको आप कैसे लिखोगे? 10 डिजिट का डेसिमल में आए तो कितने तक चला जाएगा आपका बाइनरी में? इसलिए जनरली यूजर को सही लगे, इसलिए हम वहां पे फिर हेक्साडेसिमल यूज करते हैं। हेक्साडेसिमल में जैसे अभी हेक्साडेसिमल में क्या होगा, 1 2 डिजिट में आपको हो जाएगा, तो आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो या फिर बाइनरी में कर लो, आपके हिसाब से। कंप्यूटर तो अपना डिकोड करेगा ही, आपको समझ आए, आपको इतना लेंथी ना लगे, इसीलिए ये हेक्साडेसिमल डेसिमल ये सब का कॉन्सेप्ट लाया गया, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल जस्ट आपको इंट्रो के लिए मैं बताता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, बताएंगे अच्छे से, ठीक है। तो आपको आज बाइनरी मैंने बता दिया 0 एंड 1 के डील करता है। बाइनरी 105 से हमने कैसे, मतलब डेसिमल 105 से कैसे बाइनरी में कन्वर्ट किया, और एक बाइनरी नंबर था जो भी 1011 समथिंग जो भी, उसको कैसे हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, दो एग्जांपल देके हमने समझा, ठीक है। एंड अभी नेक्स्ट वीडियो में हम हेक्साडेसिमल के बारे में समझेंगे एंड मेमोरीज के बारे में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि हेक्साडेसिमल जनरली मेमोरी में यूज होता है, अपना जो भी कंप्यूटर माइक्रो कंट्रोलर का होता है, क्योंकि मेमोरी बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट हम छोटे नंबर में करने के लिए हेक्साडेसिमल यूज करते हैं। तो हेक्स मतलब 6 और डेसी मतलब 10। तो ये टोटल 16 बेस का गेम होता है, बेस 16 का गेम होता है। तो 0 to 9 10 तो डिजिट हो गए। फिर आप बोलोगे कि 10 11 12 13 14 15 और 6 हमें चाहिए, तो उसको हम कैसे करें? तो उसको फिर हम अल्फा कोड में रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा मतलब A B C D E और F, ठीक है। तो A का सिग्निफिकेंस 10 हेक्साडेसिमल में, B का 11, C का 12, D का 13, E का 14 और F का 15 हो गया, ठीक है। टोटल आप काउंट करके तो 16, ठीक है। तो डिटेल्ड में हेक्साडेसिमल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून पे हार्डवेयर भैया। और आपको कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको श्योरली आंसर करूंगा। और आपके दोस्तों से शेयर कीजिए, एंड कुछ नया टॉपिक अगर जानना है तो चैनल को एक्सप्लोर कीजिए एंड मुझे कमेंट में बताइए। आई विल श्योरली मेक वीडियो ऑन दैट, ठीक है। थैंक यू।